नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में हमको दिया गया है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। तो हम समझने के लिए थोड़ी देर के लिए एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का एक आपके पास पाइप है, तो हमने इस पाइप को बना लिया। तो लगभग इस टाइप का एक सिलेंडर है, ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी हाइट हो जाती है। एंड देन अब हम देखते हैं कि इसकी रेडियस क्या दी गई है। रेडियस आर दी गई है। और अब मैं पहले गिवन डाटा को आपको डिनोट कर दूं, तो हमें पहले हाइट देता है जिसकी हाइट कितनी दी गई है। ये हमारी हाइट हो गई कितनी, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमने बोला हाइट इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 77 सेंटीमीटर हुई एंड द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस है हमारे पास, इनर डायमीटर है, सॉरी, इनर डायमीटर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जो हमारा इनर रेडियस हो जाएगा, जिसे मैं R1 नाम देता हूं, तो इनर रेडियस हो जाएगा R1 कितना, 4/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। एंड देन बोलता है जो हमारा आउटर डायमीटर है वो 4.4 है। कितना है, 4.4 है। तो हम लिख देते हैं इसको आउटर डायमीटर इक्वल्स टू 4.4। आउटर डायमीटर 4.4 हो गया। एंड देन रेडियस मैं इसको R2 नाम दे देता हूं, जो कि हो जाती है 4.4/2। कैंसिल आउट अगर करता हूं तो मुझे मिलता है 2.2 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां समझना है हमको कि एक्चुअली में ये आउटर और इनर क्या चीज है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं थोड़ा सा इस सिलेंडर की इस वाली पोर्शन को थोड़ा मोटा बना लेता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये वाला पोर्शन, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा बना लिया। ये वाला पोर्शन ये ऐसा ही सेम एज जो है नीचे भी होगा, मैंने फिर भी डिनोट करने के लिए इसको कुछ मोटा सा कर लिया ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। आप देखिए, देखो बच्चों क्या है एक्चुअली में, ये बोलता है कि जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर क्या हुई ना बच्चों, ये वाला। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरी इस वाली सरफेस से, जहां मैं रेड मार्क लगा रहा हूं, इस वाली सरफेस तक का मतलब यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, वो डिस्टेंस मेरी कहलाएगी क्या, इनर डायमीटर। इनर डायमीटर मतलब अंदर की तरफ से, यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 4.4। कितना हो गया, 4 जिसे 4.4 नहीं दिया गया, जिसे दिया गया 4 आपको, तो ये दिया गया 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये कहता है कि आउटर डायमीटर हमारी हो गई 4.4। आउटर का मतलब क्या हुआ ना, आउटर का मतलब हुआ, मैं इसको थोड़ा सा येलो से रिप्रेजेंट करता हूं, ग्रीन से कर लेते हैं, ग्रीन से तो रिप्रेजेंट है ही, मैं ब्लू कलर से चॉइस करता हूं। अब जो ये वाला पोर्शन बचा ना बच्चों, ये अंदर वाला, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब ये जो इसकी मोटाई थी, जो भी इसमें सीट यूज हुई है, ये वाला, अगर ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो गया तो ये बन गया 4.4, आउटर बन गया 4.4। अब बच्चों समझो, इनर क्या थी आपकी, 4 थी। जब आपने आउटर भी कही तो आप कह रहे हो कि सर 4.4, और आपने क्या किया, यहां भी कुछ पोर्शन ऐड किया, यहां भी कुछ पोर्शन ऐड किया। तो इसका मतलब अगर ये 4 है तो इसका मतलब 0.2 ये वाली साइड होगी और 0.2 ये वाली साइड होगी, तभी तो 0.2 और 0.2.4 बना और इसके साथ इंक्लूड हो गया, जिसे हमने आउटर नाम दे दिया। आई होप आपके समझ में आया होगा इनर और आउटर का जो केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब आउटर का मतलब क्या है कि जो भी उसने यहाँ पर शीट यूज करी है उसकी मोटाई को इंक्लूड करते हुए जो डायमीटर आएगा वो जो है आउटर डायमीटर हो गया। आप समझते हैं, आगे सॉल्यूशन में आते हैं। अब हमको बोलता है कि इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो बच्चों अगर हम इनर कर्व सरफेस एरिया बताएं तो ऑब्वियसली हम रेडियस कौन सी यूज करेंगे, इनर वाली करेंगे, क्योंकि इनर वाला निकालना है। तो मैं पहले पार्ट पर आ रहा हूं और मैं बोलता हूं इनर, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, यहां हम करते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया। तो मैं बोलूंगा इनर CSA, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है 2 पाई R1H। आप बोलोगे सर R1 क्यों, क्योंकि मैंने इसको नाम R1 दिया है इसीलिए R1 हो गई। तो वैल्यू पुट करता हूं, 2 की जगह 2 रख लिया, पाई की जगह 22/7
और R1 कितनी बच्चों 2 है, इंटू H कितनी है 77 है। अब क्या कीजिए, इस 7 से इस 77 को कैंसिल किया तो 11 टाइम गया। अब हमारे पास क्या बच जाता है, अब हमारे पास बच जाता है कितना, 2 इंटू 22 कितना हुआ बच्चों 44, मल्टीप्लाई बाय कितना बचता है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 11, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड 11 8 जा 88 कैरी बचती है 8 11 8 जा 88। अगर 88 में 8 कैरी ऐड करूं तो 96 तो ऑब्वियसली 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इनर कप सरफेस हो गया। पार्ट नंबर सेकंड में आते हैं। अब देखिए यहां से मैं पार्ट नंबर सेकंड में आता हूं, तो पार्ट नंबर सेकंड में आते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में बोला है आउटर कर्व सरफेस एरिया बताइए। तो बच्चों आउटर के लिए आउटर वाली रेडियस मतलब R2 का यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा आउटर CSA, फॉर्मूला क्या होगा फिर से 2 पाई RH हो गया, फॉर्मूला 2 पाई RH। वैल्यू पुट करते हैं तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 एंड R की जगह पर R2 का यूज करूंगा, और R2 मेरे पास कितनी दी गई 2.2, और H की जगह कितना है बच्चों, H की जगह 77, फिर से 7 से कैंसिल करता हूं 11 टाइम, फिर ये हो जाता है 44 इंटू 2.2 इंटू 11। अब फिर से भाई 44 को 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 11 से, तो 44 को 2.2 से कर लेते हैं, 44 को 2.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 968, तो ये हो गया 968 और पॉइंट आ गया 1 डिजिट के बाद, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 11 एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 कैरी 8, 11 6 जा 66, 66 में 8 ऐड करेंगे तो 66 में 8 ऐड करेंगे 74 कैरी 7 और 11 जा 9 जा 99, 99 में 7 बच्चों 99 में 7 होता है 106.1 डिजिट के बाद, तो ये आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है आउटर कर्व सरफेस एरिया मिल जाता है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर थर्ड। अब आते हैं पार्ट नंबर थर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन हटा लेते हैं। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके इस फिगर को चाहें तो बना सकते हैं समझने के लिए, देन फिर अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम फिर बनाएंगे इसको, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो इसको हटा लेते हैं, फिलहाल इसको हमने हटा लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर थर्ड में, और पार्ट नंबर थर्ड में हमको बोला गया टोटल सरफेस एरिया। अभी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देना है, तो मैं देखता हूँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो बच्चों क्या है हमारा कि टोटल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, मैं यहाँ पार्ट थर्ड डाल देता हूँ। अब देखिए पार्ट थर्ड में क्या है ना बच्चों, मैं अगर मुझे इस पूरे सिलेंडर का, सिलेंडर कैसा था कुछ ऐसा था, मैं यहाँ पर फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सिलेंडर था और थोड़ा सा मैं इसको मोटा बना लेता हूँ ताकि फिर से मुझे परेशानी ना हो। ये वाला जो इसकी शीट है इसकी मैं मोटाई बना देता हूँ थोड़ा सा ना, सिलेंडर का जो ये बेस है थोड़ा सा मोटा है। उसके बाद सेम एज नीचे ये वाला पोर्शन, इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता पहले से है कि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो यू कैन एडजस्ट इट, आप लोग एडजस्ट कर लोगे इसको। ये बना लिया हमने। अब यहाँ से यहाँ तक रेडियस मैंने इनर कही थी, इसको फिर से बात करेंगे इसके ऊपर। अब देखिए तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का अगर हमें बनाना है तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं कि CSA ऑफ इनर सरफेस एरिया, CSA ऑफ इनर, या हम इसे इनर सरफेस एरिया कह देते हैं। इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस एरिया ऑफ टू बेस, ये नई चीज क्या आ गई सर। अब देखो बच्चों क्या है कि इनर CSA का मतलब क्या हो गया कि अंदर की तरफ से मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला, आउटर CSA का मतलब बाहर की तरफ से निकाला। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो ये हमारा है एरिया ऑफ टू बेस, मतलब टोटल निकालते वक्त क्या होगा कि ऊपर वाला ये वाला जो एंड है, ये
और ये वाला जो एंड है मतलब नीचे के जो पोर्शन है ना, ढकने वाला पोर्शन है गोल सर्कुलर, इसका जो है हमें एरिया निकालना है। तो बच्चों इनर का सरफेस एरिया कितना आया था हमारा इनर आया था 968 यहाँ पर, तो हमने लिखा 968 प्लस, और आउटर का सरफेस एरिया आया था हमारा 1064.8 एंड देन प्लस। अब क्या आता है एरिया ऑफ टू एंड्स, एरिया ऑफ टू बेस। एरिया ऑफ टू बेस का फॉर्मूला क्या बच्चों, बेस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर होता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं बोलूंगा पाई और आर स्क्वायर। देखो क्या होता है आर स्क्वायर, लेकिन मैं ये आर स्क्वायर ना लिख करके यहाँ पर मैं एक बात लिखता हूँ ये वाली, देखिए समझिएगा, ये वाली बात लिखता हूँ। मैं बोलूंगा ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर, और कितने हैं, दो एंड हैं तो मैं इसको 2 पाई आर स्क्वायर लिखता हूँ, 2 देन पाई, फिर आर की जगह मैं लिखता हूँ कि R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सर ये कौन सी नई चीज आ गई, कौन सी बला है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर किस लिए हो गया, क्योंकि दो एंड से तो 2 आ गया, 2 आ गया ऑब्वियसली। पाई की जगह 22/7 आ गया, यस आ गया। अब देखिए बच्चों हमने क्या बात कही यहाँ पर कि R2 का स्क्वायर, R2 कौन थी बच्चों, ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला और ये वाला। R2 के लिए हम इसी का यूज तो कर रहे थे, मतलब बड़ी वाली कौन सी, आउटर वाली। R2 का मतलब आउटर वाली है, तो इसका यूज कर रहे थे। अगर मैं इस वाले में से, इस वाले पोर्शन में से अब मैं क्या करूं, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को अगर माइनस कर दूं, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, मेरे को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये कितना पोर्शन है, ये वाला कितना पोर्शन। मैं क्या करता हूँ इनर वाले में से आउटर वाले को माइनस कर देता हूँ। तो इनर वाली कितनी है बच्चों, इनर वाली है हमारी 2.2, कितनी है 2.2। तो हम बोलेंगे कि 2.2 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे 2.2 का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाली कितनी है, अंदर वाली है 2, 2 का स्क्वायर। अब 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर पाई इंटू 2.2 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 4.84 देन माइनस 4, ये हो गया 22 इंटू 22/7 एज इट इज, और इसमें से माइनस करूं तो मल्टीप्लाई बाय बचता है 0.84, और 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 0.7 जा 7 2 जा, हमारे पास मिलता है 44 मल्टीप्लाई बाय 0.12। तो निकालते हैं 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 4 जा 48, 52, और पॉइंट लगेगा कितने 2 डिजिट के बाद, तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ जाता है 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों इतना आपने अगर कर लिया, ऐसे नोट डाउन कीजिए, मैंने आगे का पोर्शन छोड़ दिया था, मैं इसे लिख लेता हूँ, कौन सा वाला, ये 968 और ये वाले को मैंने जो है छोड़ दिया था, इसे यहाँ कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, मैं इसके आगे का पोर्शन लिख लेता हूँ, छूट गया था बीच में, ये वाला इसको हटा लेते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि हमने पहले इनर कर्व सरफेस एरिया निकाला, देन आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाला। अब देखिए अब क्या हो गया, हमने क्या करना था, ये इसके आगे ना एक पोर्शन और था, इसके आगे एक पोर्शन था, क्या मैंने इनर और आउटर डालना छूट गया, तो मैं इसके आगे डाल देता हूँ। कौन सा वाला, ये 968, तो इसके आगे क्या चल रहा था, इसके आगे आपका 968 प्लस 1064.8 चल रहा था, एंड देन प्लस मैं इन दोनों का एडिशन डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो ये है 1064.8, इसमें ऐड करते हैं 968.0, इसको ऐड कर लेते हैं, 8 का 8, 12 की 2 कैरी 1, 6 2 12 एंड 13 कैरी 1 0 एंड 2, तो ये हो गया, इसका टोटल बन जाता है कितना, यहाँ इक्वल टू लगाते हैं, तो ये बन गया 2032.8, ये चल गया। फिर उसके बाद इक्वल टू यहाँ भी क्या 2032.8 प्लस फिर 2032.8, फिर उसके बाद यहाँ भी 2032.8 प्लस, इनके बीच में प्लस है, तो अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ जो है इन सभी का एडिशन यहाँ भी लगाते हैं, तो ये हो गया इक्वल टू 2032.8 प्लस, अब इन सभी का एडिशन में इस साइड कर लेता हूँ, तो यहाँ के बाद जो एडिशन है वो मैं इधर कर रहा हूँ, तो हमें इसको ऐड कर लेना है,
ऐड करते हैं तो हमें ऐड करके मिलता है कितना, क्या पोर्शन है हमारा 2032.8 और एडिशन करना है 5.28 5.28 तो ये हो गया 8 एंड 0 5 एंड 6 302 तो यहाँ लगता है पॉइंट। तो फाइनल आंसर हमारे पास मिलता है कितना 2036.08 तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। यहाँ एक एडिशन कैरी आउट कर लेते हैं, इसमें स्मॉल चेंजेस करते हैं तो ये हो जाता है 8 का 8 0 5 to 7 and 8 302 ये हो जाता है 2038.08 तो हम इसे लिखेंगे कितना, ये हो जाता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।